हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिल्मी 24। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हिस्टोरिकल मूवी पोनियन सेल्वन के बारे में। मूवी का ट्रेलर देखकर ही लोग इस फिल्म के लिए दीवाना हो गए थे। फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों को फिल्म काफी पसंद आ रहा है। अब तक फिल्म में ऑल ओवर इंडिया से बहुत बढ़िया कलेक्शन किया है और कमाई के मामले में बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। यह मूवी 1000 साल पूर्व चोल साम्राज्य पर आधारित है, जिसमें चोल साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए होने वाले षड्यंत्र को दिखाया गया है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। 1000 साल पहले चोल साम्राज्य में राजा सुंदर चोल के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। बड़े बेटे का नाम था आदित्य करिकलन और छोटे बेटे का नाम था अरुण मोरी, जिसे पोनियन सेल्वन के नाम से जाना जाता है। बेटी का नाम था कुंदवई। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों राजकुमार अपने राज्य विस्तार के लिए अलग अलग राज्यों में युद्ध करते दिखाई देते हैं। राजा सुंदर चोल का तबियत खराब हो चुका है। तभी सुंदर चोल के बड़े बेटे आदित्य करिकलन को पता चलता है कि कन्नौर महल में चोल साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें उनके राज्य के कुछ मंत्री भी शामिल थे। इस बात का अच्छे से पता लगाने के लिए राजकुमार आदित्य अपने प्रिय मित्र बंदिया देवन को कन्नौर भेजता है और उससे कहता है कि वहाँ से जो भी जानकारी मिलता है उसके बारे में महाराज सुंदर चोल को और उसकी बड़ी बहन को जाकर के बताए। बंदिया देवन कन्नौर के लिए रवाना हो जाता है और कन्नौर पहुंचकर वहां पर देखता है कि कुछ मंत्री और सबसे शक्तिशाली सामंत पर्वतेश्वर के साथ मिलकर युवराज आदित्य करिकलन की जगह पर मधुरांतकन को चोल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। मधुरांतकन कोई और नहीं था, वो महाराज सुंदर चोल के बड़े भाई कंदर आदित्य के पुत्र थे। कंदर आदित्य ने अपना पूरा साम्राज्य सुंदर चोल को सौंप दिया था, लेकिन उनका पुत्र चोल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठना चाहता था। पर्वतेश्वर और सभी मंत्री भी आदित्य करिकलन की जगह पर मधुरांतकन को ही राजा बनाने का षड्यंत्र रच रहे थे और इस बात की खबर बंदिया देवन को मिल जाता है। बंदिया देवन वहाँ पर महाराज पर्वतेश्वर की रानी नंदनी को भी देखता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। बंदिया देवन से उसकी मुलाकात भी होता है और मुलाकात के दौरान रानी नंदनी उसे अपना राजकीय अंगूठी देती है। बंदिया देवन राजा सुंदर चोल को षड्यंत्र के बारे में बताने के लिए तंजौर पहुँचता है। वहाँ पर पर्वतेश्वर का छोटा भाई चोल साम्राज्य का सेनापति था और वो भी इस षड्यंत्र में शामिल था। उसे महल में अंदर प्रवेश करने से रोका जाता है, लेकिन वो रानी नंदनी का राजकीय अंगूठी दिखाकर महाराज पर्वतेश्वर का नाम लेकर के महल में प्रवेश कर लेता है। महल में पहुंचकर बंदिया देवन राजा सुंदर चोल से मिलता है। राजा सुंदर चोल बंदिया देवन को कभी भी नहीं मिले थे, लेकिन वो उसे पहचान लेते हैं क्योंकि बंदिया देवन के पास युवराज आदित्य करिकलन का खानदानी तलवार था। बंदिया देवन वहां पर पहुंचकर पर्वतेश्वर और मंत्रियों के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बता देता है। इस दौरान सेनापति वहां पर आ जाता है और सेनापति को बंदिया देवन पर शक हो जाता है, इसलिए वो बंदिया देवन को बंदी बनाकर जान से मारना चाहता था, लेकिन बंदिया देवन वहां से बच निकलता है। बंदिया देवन फिर से पर्वतेश्वर के महल में चुपके से पहुंच जाता है और वहां पर पर्वतेश्वर की रानी नंदनी से जाकर के मिलता है। वहां पर वो नंदनी को बताता है कि चोल साम्राज्य के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उसके बारे में वो राजकुमारी कुंदवई को बताने जा रहा है। तभी पर्वतेश्वर की रानी नंदनी बंदिया देवन से कहती है कि राजकुमारी कुंदवई से जो भी पैगाम मिलता है उसके बारे में वो सबसे पहले मेरे को ही बताए, और रानी नंदनी इस काम के लिए बंदिया देवन को एक बहुत बड़ा इनाम देने की बात कहती है। बंदिया देवन चुपके से महाराज पर्वतेश्वर और रानी नंदनी की सभी बातें सुन लेता है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि रानी नंदनी भी इस षड्यंत्र में शामिल है। नंदनी चोल वंश को बर्बाद करना चाहती है और सभी को मरवाना चाहती है, क्योंकि युवराज आदित्य करिकलन ने युद्ध के दौरान पंड्या राजा वीर पांड्यन को नंदनी के सामने मार दिया था। नंदनी वीर पांड्यन से प्यार करती थी और आदित्य ने उसी के सामने ही उसे मार दिया था। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए नंदनी ने चोल वंश के सबसे शक्तिशाली सामंत पर्वतेश्वर से शादी कर ली और पर्वतेश्वर के साथ मिलकर के चोल साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। इधर बंदिया देवन राजकुमारी कुंदवई के पास पहुंचता है। षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी कुंदवई को बताता है। कुंदवई बंदिया देवन से कहती है कि वो अपने भाई अरुण मोरी को शिमला से वापस तंजौर ले आए। राजकुमारी का आदेश का पालन करते हुए बंदिया देवन शिमला चला जाता है और वहां पर अरुण मोरी को वापस लाने की तैयारी करता है। इधर तंजौर के महल में पर्वतेश्वर राजा सुंदर चोल को बहकाकर मधुरांतकन को राजा बनाने के लिए राजी कर लेता है और राजा सुंदर चोल का अनुमति लेकर अरुण मोरी को तंजौर लाने की तैयारी करता है। पर्वतेश्वर और नंदनी अरुण मोरी को सेना भेजकर रास्ते में ही मरवाने के लिए सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में पर्वतेश्वर की सेना अरुण मोरी को तंजौर लाने के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ पांड्यन के लोग राजा महेंद्रन के साथ मिलकर अरुण मोरी को मारने की योजना बनाते हैं। राजा महेंद्रन इनकी बात मानकर पांड्यन के लोगों का साथ देता है। ये लोग अरुण मोरी समझकर बंदिया देवन को पकड़ लेते हैं और बाद में जब इन्हें पता चलता है कि ये अरुण मोरी नहीं है तो ये लोग बंदिया देवन को जहाज पर लटकाकर बांध देते हैं, जिसे देखकर अरुण मोरी यानी पोनियन सेल्वन बंदिया देवन को बचाने के लिए आ जाता है। अरुण मोरी और पांड्यन के लोगों के बीच समुद्र में भयंकर लड़ाई होता है। इसी बीच समुद्र में एक बहुत बड़ा खतरनाक तूफान आता है और तूफान में जहाज समुद्र में डूब जाता है। यहाँ
पर लोगों को लगता है कि पोन्नियिन सेल्वन की मौत हो गई और ये खबर जब राजा सुंदर चोल और राजकुमारी कुंदवई तक पहुंचती है तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है। इन सब के बारे में जब आदित्य करिकालन को पता चलता है तो वह बहुत बड़ा सेना लेकर कन्नौड़ पहुंचने की तैयारी करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन सब के पीछे नंदिनी का ही हाथ है और वह उसे मारना चाहता है। बहुत सारे सस्पेंस के साथ इस मूवी का एंडिंग होता है। ये मूवी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।